हाय दोस्तों, मैं अफसर अहमद हूं और इस वक्त हम किशनगंज ज़िले में मौजूद हैं। मैं आपको बता दूं, वक्फ बिल को लेकर माइनॉरिटीज़ के अंदर बहुत नाराज़गी है और यहां हमने कई इलाकों में इस बारे में बातचीत की। इस वक्त हम यहां मौजूद हैं, किशनगंज के एक और माइनॉरिटी के इलाके में मौजूद हैं और यहां हम लोगों से बातचीत करेंगे कि वक्फ बिल जो सरकार ने पास किया, दरअसल वो इससे समर्थन करते हैं इसका या इसका विरोध। क्या नाम है आपका? फैयाज अहमद। भैया साहब, ये बताइए, सरकार ने बिल पास कर दिया, क्या बोलेंगे? बिल गलत तरीके से पास किया। हमारे मुस्लिम पर्सनल लॉ है, हाँ, पर उनसे मुशायरा करना चाहिए, उनसे बातचीत करना चाहिए। हाँ, बातचीत करने के बाद जो निकलता है वही करना चाहिए। कहने का मतलब है कि ये वक्त बिल हम लोगों के खिलाफ, अच्छा। नहीं, सरकार ने तो पास कर दिया, आप क्या करेंगे? हम इससे विरोध करेंगे। विरोध करेंगे। क्या नाम होगा आपका? अजहरुल हसन। अजहरुल साहब, ये बताइए, सरकार कई सारे बिल ला रही है जो माइनॉरिटी जिसको लेकर नाराजगी जताती रही। एनआरसी को लेकर भी बड़ा हंगामा हुआ, फिर एक बिल पास हुआ है। क्या भविष्य नजर आता है? भविष्य इसका बहुत ही खराब है। हाँ। माइनॉरिटी सख्त नाराज है हम्म, इस बिल के पास होने पर, हम्म, क्योंकि हमारे जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, जमीयतुल उलमा हिंद, किसी से सलाह मशवरा नहीं किया गया हम्म, और सरकार ने मनमानी तरीके से इस बिल को पास किया। हम्म, मुस्लिम उम्मा सख्त नाराज है हम्म, इस बिल के पास होने से। अच्छा। हम इसकी मुखालफत करेंगे। लेकिन सरकार ने तो कोई एक्टिविटी नहीं है, तो आराम से उन्होंने पास करके इसे आगे बढ़ा दिया है। नहीं, ये तो आज नहीं तो कल करेंगे, ये कुछ ना कुछ तो करेंगे ये। हम इसके सख्त खिलाफ हैं। हम्म, हम इस बिल के फेवर में नहीं हैं। हम्म। क्या नाम होगा आपका? मोहम्मद शाहिद। साहिब, ये बताइए कि सरकार ने बिल पास किया है, क्या फ्यूचर नजर आता है? क्या आपको लगता है कि कोई असहमति की वाली बात? फ्यूचर नहीं है, ये हम लोग का सिर्फ हम ही लोग के पीछे लगे हुए हैं। नीतीश कुमार और ये जो मोदी है, सिर्फ हम लोग के पीछे लगे हुए हैं, मुस्लिम के पीछे। और कोई मुद्दे नहीं है उसके पास। वो जान रहा है कि ये मुद्दा करेंगे तभी हम जीतेंगे। विकास के नाम पे कोई लड़ाई नहीं है, ये सिर्फ जात पात पे लड़ाई है। झूठ मूठ का ये जो नया नया मुद्दा, कभी ये कभी वो, कभी ये कभी वो, और कुछ नहीं। ये कोई चैप्टर है जो, ये हमारा मामला हम समझेंगे और उसमें जबरदस्ती घुस गया अगला। अच्छा, मुझे बताइए कि सरकार ये कहती है कि वक्फ बिल में करप्शन बहुत ज़्यादा था, महिलाओं को अधिकार नहीं थे, तो नए बिल से हमने ये व्यवस्था की, इस पर विरोध क्यों है? कुछ नहीं था पहले भी। पहले अगर कुछ रहता तो जरूर आवाज उठती, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब बनोटी है, अमित शाह और मोदी और ये हमारे नीतीश कुमार जो है ना, पलटू राम का। बस यही लोग का खेल है और कुछ नहीं है। हम लोग तो साफ सुथरा सीधा आदमी है, मजदूर क्लास का, और हम लोग को डिस्टर्ब करके रख दिया है हर जगह से, परेशान। यूपी में देखिए, एकदम मकान का मकान, मस्जिद का मस्जिद तोड़ा जा रहा है। मगर ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग किसका क्या बुरा किए हैं? ना किसी कोई जुलूस निकलता है, ना उसमें कोई पथराव है, ना कुछ है, ना कुछ है। हम लोग साफ सुथरा काम करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अजमल कासमी हूँ। अजमल साहब, ये बताइए, वक्फ बिल पास हुआ है और सरकार ने आराम से पास करा के इसे प्रोसेस भी करा दिया, क्या बोले? ठीक है, हमें इसे नामंजूर है, हम इसको मंजूर नहीं कर रहे हैं। ये हमारे खिलाफ है और ये हमारे खिलाफ नापाक साजिशें हो रही हैं। मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। आवाम मुसलमानों को समझाया जा रहा है कि हम आपकी भलाई के लिए कर रहे हैं। ये सब कोई भलाई नहीं है, ये सिर्फ हमको हमारे ऊपर टारगेट करना है। हम इसका मुनज़्ज़म तौर पर, संविधानिक तौर पर हम इसका विरोध करेंगे। अच्छा, ये बताइए कि नीतीश की पार्टी ने, जेडीयू ने बाकायदा संसद में खड़े होकर इसका समर्थन किया था, क्या बोलेंगे? ठीक है, उन्होंने किया, गलत किया है। वो हमारे ऊपर जुल्म किया है, हमारे साथ वो धोखाबाजी किए हैं। अब इसका अंजाम वो सोचेंगे अब आगे चलकर क्या होगा। इस 2025 में नीतीश कुमार का 10 सीट भी नहीं आएगा और सीमांचल से एक भी सीट नहीं निकलेगा। आपको पूर्णिया हो, कटिहार हो, अररिया हो, किशनगंज हो, उनको चाहे वो एनडीए में रहे या महागठबंधन में रहे, नीतीश कुमार को वोट इसलिए मिलता था सेकुलर बोल करके। 30% मुसलमानों का वोट लेकर के वो जाते थे सीमांचल से, और अदर का तो नहीं कह पाएंगे, मिथिलांचल हो या कोई भी एरिया, आरा हो, पटना हो, लेकिन सीमांचल में नीतीश कुमार का समर्थन बहुत था। अभी तो आप देख रहे हैं कि समर्थन देने के बाद कितना इस्तीफा पे इस्तीफा गिर रहा है। ये आप मीडिया वालों ने चलाया भी था, अगोदी मीडिया तो चलाती नहीं है, जो चलाते सत आप लोग चलाते हैं, और नीतीश कुमार को बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। इस बार देखिए 2025 में एक भी सीट नहीं निकलेगा। अच्छा, ये बताइए कि एक बड़ा वर्ग है, वो ये कहता है कि माइनॉरिटी में वक्त में इतना ज्यादा करप्शन हुआ और महिलाओं के अधिकार छीने गए, इसलिए ऐसा किया गया। 2014 के बाद हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, मस्जिद मंदिर, उससे आगे कोई मुद्दा नहीं है, कोई रोजगार है नहीं। तो क्या है कि एक तो अफीम नहीं होता है नशा का,
हाँ। बस वो अफीम चटा दिया है, इधर दौड़ो उधर दौड़ो, ये करो वो करो। कोई रोजगार का बात हुए तो बात बोलिए। कोई नौकरी नहीं है, कोई बहाली नहीं है। हर चीज टफ हो रखा है। आप किधरों कोई भी चीज ले लीजिए, पेट्रोल महंगा, गैस महंगा, अभी फिर 50 रुपए गैस पे बढ़ गया। गरीब वर्ग कहाँ से क्या खाएगा, क्या कमाएगा? कुछ कर पाएगा? कुछ नहीं कर पाएगा। समर्थन नीतीश कुमार को नहीं देना चाहिए, उन्होंने समर्थन देके बहुत गलत किया। हम लोगों का एक उम्मीद था नीतीश कुमार से कि आपका 12 सांसद है, आप देखिए एक बात, अगला बार 2019 में 39 सांसद आप बिहार से ले गए। बिहार में एक भी जूट मिलने, एक भी चीनी मिलने। और गुजरात में अभी 24 सांसद 25 सांसद का सीट है। आज सारा जितना बड़ा बड़ा इंडस्ट्री है सब गुजरात में लगता है। तो ये बिहार में क्या है, जातिवाद का लड़ाई है। कोई भी पार्टी हम लोग के लिए एकदम सही नहीं उतरा है, चाहे लालू यादव का पार्टी हो या नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार थोड़ा बहुत किए विकास, ये चीज तो सब जानता है, लेकिन ये जो समर्थन की ये बहुत गलत की है। आपको लगता है आगे वाली राजनीति में इसका असर पड़ेगा? बहुत ज्यादा पड़ेगा सर। आप देख रहे हैं नायडू भी जाएंगे, चिराग पासवान का जो वोट है वो भी जाएगा। चिराग पासवान का तो पहले स्टेप चेंज हुआ था, उसके बाद फिर स्टेप चेंज करके उनको समर्थन दे दिया। पहले वाले सब फालतू चीज ये सब में बोलना नहीं है, फिर उसके बाद उन्होंने समर्थन दे दिया। ये बहुत गलत किया चिराग पासवान जी ने। एक सवाल मैं जरूर कहूंगा कि लोग ये कहते हैं कि माइनॉरिटीज का तो कोई रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है, तो हक की बात कहाँ आई? मतलब आपने तो कुछ ऐसा तैयारी नहीं किया कि आपका कोई सिस्टम ही नहीं, आपको ये कमी दिखाई देती है? बिल्कुल। अब आप एक बात बोलिए, वक्त बोल में जो ये लोग जो समर्थन किए हैं, कल होकर के प्रशासन उसमें दिमाग लगाएगा, कल बोलेगा यहाँ पढ़ाई नहीं होगा, वहाँ वो कर दो, वहाँ वो बंद कर दो। जो चलते हुए आ रहा है चलने दीजिए, इसमें छेड़छाड़ करने का तो कोई काम नहीं है। 70 साल कांग्रेस करते हुए आई, आज तक तो कोई ऐसा हुआ नहीं। फिर ये खिलाफ वाला क्या हिसाब किताब है? यहाँ क्या है, यहाँ यूपी वाला हिसाब किताब लगा रहे हैं, तो यहाँ क्या सीमांचल में यूपी वाला हिसाब किताब होने वाला नहीं है। समझ गए? बस यही है। बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका? मुख्तार अहमद नाम है। मुख्तार साहब ये बताइए, वक्फ बिल को लेकर सरकार ने जो स्टेप लिया उसके बारे में क्या बोलेंगे आप? उसके खिलाफ है। खिलाफ। इसका क्या असर पड़ेगा आगे? बहुत बुरा असर पड़ेगा। अच्छा अच्छा, सीमांचल में क्या माहौल है? आपको लगता है इसको लेकर नाराजगी ज्यादा है माइनॉरिटी? बहुत ज्यादा नाराजगी है। बहुत ज्यादा नाराजगी।